Welcome back to my YouTube channel. Before this, I loaded all the BST courses, all the five PSSR, PST, fire prevention, firefighting, EFA, and ST, SD. And mostly students, after going through my question paper, they have been success in the exam. So I am giving guidelines to help you. Now again I am reloading the elementary first aid because some questions are changed in this. So please go through this new loading. First question, what the duty of first aider? First aider होता है the person who is reached at the time of accident. The first person that is called first aider. So give first help, that is called first aider. Second aider, कई बार क्वेश्चन आता है, समटाइम क्वेश्चन कम्स दैट हु विल कॉल पेरेंट्स, सेकंड एडर, तो उसके लिए आंसर होगा सेकंड एडर, द पर्सन, सेकंड पर्सन. उसके बाद आता है यानी फर्स्ट हेल्प गिवन टू इंजर्ड पर्सन, दैट इज फर्स्ट एडर. उसके बाद फूड विल बी सर्व्ड एट व्हाट टेम्परेचर, इसके लिए ऑप्शन होता है सर्व्ड. सर्व्ड का जो है 60 डिग्री, 50 डिग्री है, 60 डिग्री, बट मोस्टली 50 डिग्री इज करेक्ट. So next, food will be cooked. For this, the temperature 74 degree, cooked. Next, name of the artery on the neck. ये क्वेश्चन बराबर आता है, नेक के ऊपर कौन सी आर्टरी होती है, मैंने उसमें पढ़िए आप. कैरोटिड पल्स चेक करना पड़ता है 5 to 10 मिनट के लिए, सेकंड के लिए. नेक्स्ट, नेम ऑफ द मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया. मलेरिया कौन सा मच्छर फैलाता है, इसमें पढ़िए आप एनोफिलिस मॉस्किटो. देन व्हाट इज द एक्शन इन द फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न. देयर आर 4 टाइप ऑफ बर्न्स आर देयर. फर्स्ट डिग्री बर्न में होता है कीप द इंजर्ड दैट इफेक्टेड एरिया अंडर फ्रेश वाटर फॉर अप्रोक्स 10 मिनट. रनिंग फ्रेश वाटर के नीचे 10 मिनट तक उसको नीचे रखने का है. So cool down for that. सेकेंड बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न, ये नॉर्मली हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है या डॉक्टर एडवाइज. देन बैक्टीरिया स्टार्ट मल्टीप्लाई फ्रॉम व्हाट टेम्परेचर, इसके लिए ऑप्शन होता है 5 डिग्री. बैक्टीरिया जो 5 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट, फूड विल बी, जो फ्रिज में रखते हैं फ्रोजन फूड, फ्रोजन फूड कितने टेम्परेचर माइनस डिग्री के ऊपर रखा जाता है, दैट इज -18 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द एट द टाइम ऑफ मैन ओवरबोर्ड द शिप विल मेक टर्न, लाइक दिस क्वेश्चन से कम, द विलियमसन टर्न इज प्रीफर्ड. द विलियमसन टर्न विल बी टेकन बाय द शिप टू रीच देयर. नेक्स्ट, विलियमसन टर्न के बाद हाइपोथर्मिया. हाइपोथर्मिया के ऊपर कई क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट, व्हाट इज व्हेन हाइपोथर्मिया स्टार्ट एट व्हाट टेम्परेचर, दैट इज आफ्टर 25 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट, इफ बॉडी टेम्परेचर इज रीच टू 82 डिग्री, तो क्या होगा, बॉडी अगर बॉडी टेम्परेचर 82 डिग्री पहुंच जाता है, इट मे कॉज डेथ. देयर आर स्टैंडर्ड टेम्परेचर टेकन बाय द IMO 95, that is hypothermia start. 82 degree if reached the temperature, it may cause death. Next, shivering, इसमें क्वेश्चन और आ जाता है, when shivering stop, hypothermia start after 95, तो shivering also will stop nearby this temperature only, 95, 96, 94, like this. Now next question, what is the body temperature of our human body, that is 98.6, that is human body temperature. Blood circulations, ये होता है from the body, how to complete restricted. ये क्वेश्चन पढ़िए आप, क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए अच्छी तरह.
नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इफ समवन ड्रिंक पॉइजन, अगर कोई पॉइजन ले लेता है तो नॉर्मली क्या होता है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन वी हैव टू गिव सॉल्यूशन, फॉर दैट वी हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन which type solution is there which may cause vomiting. The vomiting is very important at the time of that. This was the first page. Second page of EFA. Next question like this. These questions were coming, question number 16. This question first was coming, select all of the above. If in option select all of the above was comes, it was correct, but nowadays it is wrong. अभी ये नहीं आता, गलत है, ये इसको गलत है, इन ऑल ऑफ द अबव को सिलेक्ट नहीं करना है। सो इसकी जगह आपने चेक करना है, सभी ऑप्शन सही है तो आप ऑल ऑफ द अबव सेलेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं करना है। अगर डॉक्टर एडवाइज लिखा है तो डॉक्टर एडवाइज इज द करेक्ट, डॉक्टर एडवाइज जो है करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पार्ट 1 पार्ट 2 will, so please speak this one. At the time of manure board, if you are standing on the wheel and you don't know which side manure board, so what is your action? In that case, throw the life buoy on both the side and stop the propeller. If you know side, which side manure board, port side, then throw the life buoy on port side and turn the ship on port side only. If manure board on starboard side, then throw the life buoy on starboard side and turn the ship on, give the wheel on starboard side only to save the person from डैमेज, बिकॉज प्रोपेलर के नीचे आने से और प्रॉब्लम हो जाएगी। अब होता है टाइप ऑफ स्ट्रेचर। स्ट्रेचर कितने टाइप के होते हैं? नॉर्मली जो है 3 या नॉर्मली 4 टाइप के स्ट्रेचर होते हैं, बट देयर इज वन टाइप स्पेशल स्ट्रेचर ऑन बोर्ड शिप, उसका नाम है नेल रॉबिन्सन। नेल रॉबिन्सन, दैट इज स्पेशल स्ट्रेचर ऑन बोर्ड शिप। सो ये व्हील का हो गया। और एक और एक्शन है, व्हाट इज योर एक्शन इन केस ऑफ मैनोर बोर्ड? अगर ऑप्शन में लिखा है थ्रो द लाइफ नियरेस्ट लाइफ बॉय, तो थ्रो द नियरेस्ट लाइफ बॉय इज द करेक्ट। CPR, CPR फॉर द एडल्ट, CPR फॉर द इन्फेंट, CPR फॉर द एडल्ट दैट इज 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ, दैट इज फॉर द एडल्ट। समटाइम्स क्वेश्चन कम्स हाउ मेनी CPR यू गिव इन ए 1 मिनट। अगर ऑप्शन में 120 है 110 है तो उसके मुताबिक ले लेना 110 या 120। 120 के लगभग सही है, 10 है तो 10 में, 20 नहीं है 10 है तो 10 सही है। सो ये इसमें थोड़ा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन एंट्रेंस 3D, द क्वेश्चन नंबर 22, प्लीज गो थ्री दिस वन। द यूरिनल कौन से रूट है, उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, ये जो है लीवर किस पे इफेक्ट, यानी बॉडी पे कौन सा इफेक्ट लीवर करता है, ठीक है ना? जैसे अल्कोहल हो गया, ये ज़्यादातर जो है लीवर पे इफेक्ट कर देता है, तो ये ऐसे ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, रीड दिस वन प्रॉपरली। देन हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक इफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट, उसमें आएगा बोन्स, एक्सेप्ट बोन। नेक्स्ट ABC, ABC स्टैंड फॉर इन EFA। EFA के अंदर ABC का मतलब होता है एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन चेक किया जाता है बिफोर गिव CPR। CPR देने से पहले ABC मेथड यूज किया जाता है, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशंस, उसको बताया जाता है कैसे CPR दिया जाता है। अगर पर्सन अनकॉन्शियस है, CPR देने से पहले ये भी देखा जाता है अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस, यानी सेंस में है या नहीं है। सेंस में है तो ही CPR दिया जाता है,
ऐसा नहीं है कि अनकॉन्शियस पड़ा है, कुछ और प्रॉब्लम है, उसको CPR दे दिया। सो ऐसा नहीं होता है। सो क्वेश्चन नंबर 27, गो थ्रू दिस वन। क्वेश्चन नंबर 28, बिफोर गिव, ठीक है ना, CPR ये बोल दिया मैंने। एट द टाइम ऑफ फायर हु कैन रेज द अलार्म, इसके लिए आता है एनीवन कैन रेज द अलार्म। दिस ऑल डिपेंड अपॉन ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। देन यू आर स्टैंडिंग ऑन द व्हील, जो अभी मैंने बताया आपको, व्हील के ऊपर 3-4 क्वेश्चन आते हैं जो अभी मैंने बताया है। पोर्ट साइड अगर आदमी गिरा है तो पोर्ट साइड में लाइफ बॉय फेंकने का, पोर्ट साइड में ही व्हील देने का। स्टार्बोर्ड में गिरा है, स्टार्बोर्ड में ही व्हील देने का, स्टार्बोर्ड में लाइफ बॉय फेंकने का। और अगर बोथ द साइड नहीं मालूम किस साइड में गिरा है, देन थ्रो द लाइफ बॉय ऑन बोथ द साइड एंड स्टॉप प्रोपेलर. So like these questions are helping you in the final exam. I hope you will be success in your exam. Please subscribe the channel and like the channel. Thank you very much for watching.